और अब खबरें विस्तार से। वर्चुअल रैली के जरिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। नीतीश का फोकस 15 साल बनाम 15 साल पर रहा, यानी आरजेडी के शासनकाल के 15 साल और नीतीश के कार्यकाल के 15 साल। सीएम ने बताया कि लालू राबड़ी के राज में क्या स्थिति थी और बिहार में 15 साल में, उसके बाद 15 साल में बिहार कैसे बदला। आंकड़ों के जरिए नीतीश ने विकास और क्राइम कंट्रोल की चर्चा की तो लालू फैमिली पर निशाना भी साधा। तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि बिहार के हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है और अब लालटेन की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री जेडीयू ऑफिस के कर्पूरी सभागार से रैली को संबोधित कर रहे थे और हर जिले के कार्यकर्ता इससे जुड़ रहे थे। तो देखिए, जो बड़ी बातें हैं आज जो नीतीश कुमार ने कही वो हम आपको बता रहे हैं। जेल से कोई ट्वीट कैसे कर सकता है, बिहार के हर घर में बिजली पहुंच गई है। नीतीश कुमार ने लालू फैमिली पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजनीति में धन से मतलब नहीं है, लेकिन तेजस्वी के बारे में उन्होंने कहा वे अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई नहीं दे सकते। वहीं तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय से सलूक पर भी उन्होंने सवाल उठाया, तो तेज प्रताप पर भी इशारों इशारों में उन्होंने हमला बोला। राजनीति करते हो, सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है, धन से मतलब है, सिद्धांत से नहीं। बहुत लोगों को राजनीति में धन से मतलब है, हम लोगों को सिद्धांत से मतलब। तो सिद्धांत के बिना राजनीति, बापू ने कहा था सामाजिक पाप, 7 सामाजिक पाप। बिना मेहनत किए, बिना काम किए धन पैदा करना। बहुत लोग तो बिना काम किए, अभी हमारे ललन बाबू कुछ बता रहे थे, जरा बताइए कहां से धन आया भाई, कहां से धन आया? केस वगैरह चलता है, साथ थे, हमने कहा एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं थे, हम हट गए, किनारे आ गए। जो भी बोलना है बोलिए, हमें किसी बात की चिंता नहीं है, हमको किसी की परवाह नहीं है, लेकिन काम के बिना धन बापू के मुताबिक सामाजिक पाप है। स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय जी के पुत्र हैं चंद्रिका राय जी, और इनकी पुत्री, क्या हुआ ऐश्वर्या राय के साथ व्यवहार? कितनी पढ़ी लिखी है? लोग शिक्षा पर बात करते हैं और पढ़े लिखे लोगों के साथ क्या व्यवहार हुआ, ये परिवार का मामला, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन कितना दुखद है। एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ क्या हुआ, और कौन है, कौन है? आप जरा बता लीजिए, किनकी पुत्री है? आप जरा कल्पना कर दीजिए, दारोगा बाबू की पुत्री। आजकल बहुत लोग पूजा करते रहते हैं, आप पूजा करते हैं गड़बड़ी हासिल करने के लिए, अरे वो पाप है। बहुत लोग अपने को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन चरित्र नहीं है। आप बताइए, बापू की बात को लागू करवा रहे हैं शराबबंदी, अपने को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन भीतर से हम पर कितना कुछ लोग हैं ऐसे, कैसा नाराज रहते हैं। तो क्या कहा उन्होंने? चरित्र के बिना ज्ञान, ज्ञान है और चरित्र नहीं है तो पाप है। वर्चुअल रैली में नीतीश ने पुराने दिन यानी लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल की भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे पहले लोग गाड़ी से राइफल के नाल दिखाकर चलते थे। लालू के ट्वीट पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जो आदमी अंदर है वो ट्वीट कैसे कर सकता है। सीएम ने एक बार फिर साफ किया कि बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी। होता था जी, पहले चलते थे लोग, शाम होने के पहले ही लोग घर में चले जाते थे ना, कोई घर से बाहर निकलता था। और कौन लोग थे? कुछ चंद लोग थे, वैसे लोग जिनको पूरा संरक्षण देने वाले लोग हैं। आजकल कुछ कुछ बोल रहे हैं। कैसे चलते थे? कोई गाड़ी पर चलते थे तो बाहर में राइफल और बंदूक को दिखाते हुए निकल के चलते थे। आजकल वही चीज है जी, भूल गए। ऐसे ऐसे लोग एक एक अपना बहाल करके रखे रहते हैं, जो कुछ से कुछ लिखता है, अंदर है और ट्वीट करते हैं जी। कोई ना कोई बहाले ना है तो लिखते रहता है, यही सब ना होता रहता है। याद करिए, एक बार हम राजगीर में थे, हमारे साथ संजय थे, हमने इनको कहा कि लिखिए, हम लिखाने लगे, 10 लिखाए, और उसके बाद आ करके हम रोज एक एक ट्वीट करने लगे। एकदम इतना चर्चा देख लिया हमने। उस बाद 5 के बाद हमने कहा छोड़िए, हम ये सब नहीं करेंगे।
कितना भी काम हम लोग करें, नफरत है। शराबबंदी लागू किया, बहुत तरह का कुछ लोगों को नफरत है, तो कई प्रकार से लोगों को परेशानी होती है, लेकिन हम लोग तो काम करते रहेंगे। भूल जाते हैं युवाओं की मांग पर हुआ है, और ये जो शराबबंदी है इसको हर सूरत हाल में बनाए रखेंगे। कुछ लोगों की नाराजगी हमसे होती है, हमको उसकी चिंता नहीं है। ये समाज सुधार का। सीएम नीतीश कुमार ने लोगों को कोरोना से बचने के लिए जरूरी नियमों के पालन करने और मास्क लगाने की अपील भी की। इसके लिए सीएम ने हाथ जोड़कर लोगों से अपील की है। अभी आप समझ लीजिए कि अभी कौन जानता है इसके बारे में भाई। इसलिए वैसी स्थिति में आज यहां कम रहा है, पूरा ध्यान दिया जा रहा है, और उसके बाद भी कभी भी जो इसके लिए भयभीत नहीं रहना है, लेकिन सजग और सचेत रहना है। तो वो काम तो जरूर करिए, ये हम आग्रह करेंगे। और आज जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा सब लोगों से कि भाई इस बात का पालन करिए, खुद भी पालन करिए और दूसरों को भी प्रेरित करिए इसका पालन करने के लिए। जेडीयू के वर्चुअल रैली को लेकर मिले रिस्पांस से नीतीश कुमार भी काफी उत्साहित दिखे। जब रैली खत्म हुई तो बाहर निकलते वक्त कुछ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते वक्त भी नीतीश कुमार उत्साहित दिखे। रैली से बाहर निकलते वक्त उन्होंने मीडिया से बातचीत तो नहीं की, लेकिन इस मौके पर जब न्यूज 18 की टीम ने सवाल पूछा कि रैली को लेकर, तो हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और साथ ही कहा कि कर्पूरी सभागार में आयोजन किया तो हमने रैली कर ली। काफी लोगों ने लाइक किया सर, काफी लोगों ने लाइक किया सर। यहाँ पर प्रोग्राम रखे, यहाँ से बोलिए तो हमको चलिए। आज बड़ा नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली के बाद तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार को 15 साल पुरानी बातें तो याद हैं, लेकिन 1.5 साल पुरानी बातें वो भूल गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। तेजस्वी ने जेडीयू की वर्चुअल रैली को फ्लॉप करार दिया है। उन बासी पन्नों को उन्होंने खंगालने का काम किया। हम चाहेंगे कि जो जो बातें कहीं, हालांकि मुख्यमंत्री जी का जो अनुभव है, जितना राजनीतिक अनुभव है उतनी मेरी उम्र भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे 10 सवालों का जवाब जो बिहार जानना चाहता था उन्होंने नहीं दिया। महामारी में, कोरोना में, और बार बार इल्जाम हम पे क्या लगा रहे थे, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं होता है कुछ लोगों को। ठीक है आप जो भी बोले, लेकिन आप तो 140 दिन से निकले ही नहीं, आपने तो हकीकत देखी नहीं। बाढ़ में तो हम गए, नाव पे हम चढ़े, मजदूरों से हम मिले, उनकी खाने पीने की, ले जाने लाने की व्यवस्था हमने कराई। बिहार को बदनाम कराने के लिए फिल्में बनवाई, और जिन जिन लोगों ने फिल्में बनवाई आपने उनको चुनाव का टिकट तक दिया। याद कीजिएगा, जिन जिन लोगों ने बिहार को बदनाम करने वाली फिल्में बनाई उस दौर में, नीतीश जी ने बनवाई, इन्होंने बदनाम करवाया। लेकिन ये वर्चुअल के बहाने एक्चुअल से भागने नहीं देंगे। वर्चुअल के बहाने एक्चुअल स्थिति से भागने नहीं देंगे। आप भले ही भागते रहेंगे, लेकिन हम डेली तर्क के साथ, फैक्ट्स और फिगर के साथ, तथ्यों के साथ आपको डेली हम सवाल पूछने का काम। जेडीयू के वर्चुअल रैली से उत्साहित पार्टी नेता ललन सिंह ने जहां आयोजन को सफल बताया, तो वहीं इशारों में चिराग पर निशाना साधा। न्यूज 18 से बातचीत में ललन सिंह ने कहा कि हर पार्टी फैसला लेने को स्वतंत्र है। साथ ही चिराग को कालिदास कहे जाने के बयान पर ललन सिंह ने कहा कि जो बीत गई सो बात गई। स्वतंत्र है, लेकिन अगर चिराग सर आपके खिलाफ पार्टी, हम ये नहीं जानते हैं कि वो क्या, कौन क्या कर रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हर आदमी अपनी पार्टी चलाता है और अपनी पार्टी के बारे में निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र है, किसी बंधन में थोड़ी है। सर आपने एक बार कालिदास बोला था, अपने बात पे अभी भी कायम है यार? बीत गई बात गई।
सीटों को लेकर एलजेपी ने तेवर और कड़े कर दिए हैं। दिल्ली में पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में 143 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बिहार एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राजू तिवारी ने बताया कि अंतिम फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लेंगे। राजू तिवारी जी, आज की बैठक में क्या क्या प्रस्ताव पारित हुआ है? देखिए, बहुत कुछ प्रस्ताव पारित हुआ। जैसे आपको ललन सिंह जी के खिलाफ भी सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ। एक और प्रस्ताव पारित हुआ, सारे सदस्य 143 सीट पे चुनाव लड़ने की जो भी लोग हैं सबका एक सूची बना करके हम लोग जल्द ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूची देना है, जिसे वो केंद्रीय संसदीय बोर्ड में प्रस्तुत करें। यानी 143 की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार 2015 में आपकी पार्टी मात्र 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। आप लोग 143 की सूची जारी कर रहे हैं, इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। क्या मन में चल रहा है? क्या अलग होने का फैसला हो गया है क्या? देखिए, क्या फैसला होना है नहीं होना है सर्वसम्मत से राष्ट्रीय अध्यक्ष के जिम्मे है। हम सारे सदस्य संसदीय बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड के सारे सदस्य ने 143 सीट पे जो हमारे नेता हैं, जो हमारे संगठन बनाने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, सबका मन से ये सूची हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेंगे। लेकिन सवाल यही है कि 143 पर तैयारी क्यों? 143 पे सूची का मतलब, इसका मतलब क्या आशय निकाला जाए? क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने जब गठबंधन में थे तो 40 पर लड़े थे, इस बार डिमांड तो 40 की थी। नहीं, डिमांड कुछ नहीं थी, ये बात हम नहीं बोलेंगे। पिछली बार हम लोग 42 सीट पे लड़े थे। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोगों को जो कहना था वो हम लोग कह दिए हैं। अब निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना है, कितने सीट पे लड़ाएंगे, कितने। हम लोग 143 सीट पे जो भी चुनाव लड़ने वाले हमारे लोग हैं उनका फाइनल करके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष। इधर नीतीश कुमार ने आज सुशांत सिंह राजपूत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि परिवार की इच्छा के मुताबिक मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की और उनके परिवार वालों को इंसाफ मिलना ही चाहिए। अभिनेता सुशांत जी, स्वर्गीय सुशांत जी, उनकी मृत्यु से सिर्फ परिवार नहीं और सिर्फ बिहार नहीं, हमने देखा पूरे देश में कितनी बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए और किस तरह की बात हुई। जो जांच करना चाहिए था वहां जांच नहीं हो रहा था। उनके पिताजी ने पटना में केस दर्ज किया, तत्काल जांच की कार्रवाई शुरू हुई और उनकी सहमति से सीबीआई को इसको रेफर किया गया 4 अगस्त को और 5 अगस्त को सीबीआई ने स्वीकार किया। उसकी जांच चल रही। मुझे पूरा भरोसा है सीबीआई की जांच से सब बात सामने आएगा और न्याय मिलेगा, हमको ये पूरा भरोसा है। तो जो सुशांत जी के साथ जो कुछ भी हुआ है सिर्फ एक परिवार की बात नहीं, बल्कि हमको पूरा भरोसा है और उनके प्रति लगाव करोड़ों लोगों का, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का। इसलिए हम लोगों को जब भी जो जांच करने की कार्रवाई शुरू करने का मौका मिला और सीबीआई को इसको भेजने का मौका मिला, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, तो अब न्याय जरूर मिलेगा, इतना हमको पूरा का पूरा भरोसा है। इधर कांग्रेस ने भी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिहार क्रांति महासम्मेलन की शुरुआत स्क्रीनिंग कमेटी के बिहार अध्यक्ष अविनाश पांडे ने की। त्रिस्तरीय वर्चुअल रैली में मोतिहारी, बेतिया, पटना और दिल्ली से कांग्रेस के नेता जुड़े। कांग्रेस इस रैली को लेकर बेहद उत्साहित है और पार्टी दावा कर रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी को जबरदस्त सफलता मिलेगी। इस मौके पर कांग्रेसी नेताओं ने सीएम नीतीश पर जमकर निशाना साधा। किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोजपा निश्चित रूप से नीतीश जी के व्यवहार से दुखी है। नीतीश कुमार जी किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। कोई ये नहीं, वो अहंकारी व्यक्ति हैं, सामंती सोच के व्यक्ति हैं। खास करके दलित समुदाय के लोग उनसे हमेशा प्रताड़ित होते रहे हैं। आपने देखा होगा, आज चले गए भले ही मांझी जी, लेकिन उनको मुख्यमंत्री के कुर्सी से किसने हटाया था? वर्चुअल रैली हम लोग आज से लेके 16 तक 19 जिला में अभी कर रहे हैं। दूसरे फेज में 19 जिला में और करेंगे। चुनावी मौसम में टिकट के दावेदारों की भीड़ हर पार्टी के बाहर लग रही है, लेकिन राजद का माहौल अलग है। राबड़ी आवास के बाहर हर शाम टिकटार्थियों का मेला लगता है और टिकट की सापाधापी में कोरोना का डर तो जैसे गायब ही रहता है। नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं सरेआम। आज भी कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई दी। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। चुनाव को लेकर जो टिकट की दावेदारी है वो आप देखिए किस तरह से। राबड़ी आवास के बाहर हम अभी खड़े हैं और यहाँ पर देखिए तेजस्वी यादव यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं। जो लोग यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं अपने अपने टिकट की, उन लोगों के बीच यहाँ पर देखिए तेजस्वी यादव
खड़े हैं और एक एक लोगों से जो उनका बायोडाटा है वो लिया जा रहा है। और भारी भीड़ आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं, इतनी भीड़ है। आप देखिए तस्वीरों के जरिए आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर टिकट की दावेदारी चल रही है। और ये राबड़ी देवी के आवास के बाहर की तस्वीर है और खुद तेजस्वी बाहर निकले हैं अभी और वो लोगों से यहाँ पर बायोडाटा ले रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि कोरोना का समय है और इसके बावजूद इस तरह से देखिए सोशल डिस्टेंसिंग और इन तमाम चीज़ों की किस तरह से धज्जियाँ उड़ रही है और भारी भीड़ है। आप देखिए यहाँ पर एक बार फिर से हम तस्वीर दिखा दें कि काफ़ी ज़्यादा जो टिकटों के दावेदार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सब अपना अपना बायोडाटा लेकर पहुँचे हैं और यहाँ पर बायोडाटा दे रहे हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं उम्मीदवारी के लिए? जी। कहाँ से आए हैं? मुंगेर से। बायोडाटा लेके? हाँ। दे दिया आपने? नहीं दिया, भीड़ इतनी है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।